नमस्कार। श्री एक्यू आयुर्वेदिक आप सभी का स्वागत करता है। हमारी ये संस्था श्री एक्यू आयुर्वेदिक शरीर को प्राकृतिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में सहयोग कर रहा है। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए मैं अरुण जोशी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज हम मधुमेह अर्थात डायबिटीज पर चर्चा करेंगे। डायबिटीज का इतिहास बहुत पुराना है। भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सा में डायबिटीज का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है, जिसका अर्थ है मीठा पेशाब। भारत के इन ग्रंथों में डायबिटीज के लक्षण, कारण और उसका उपचार का संपूर्ण वर्णन मिलता है। आज हम इस वेबिनार के में जानेंगे एक्यूप्रेशर के द्वारा हम डायबिटीज का इलाज कैसे करेंगे, डायबिटीज क्या है और डायबिटीज को हम किस तरीके से अपने शरीर से दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम हमारी संस्थान के प्रभावी सदस्यों से परिचय कराते हैं। प्रथम है पीसी तिवारी जी, जो फरीदाबाद में रह करके हमारी संस्था का कार्यभार संभालते हैं। द्वितीय है प्रदीप शर्मा जी, जो उत्तराखंड में रह करके हमारा कार्यभार संभालते हैं। और तृतीय है रचिता शर्मा जोशी जी, जो हमारी थेरेपिस्ट है और आज के वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः उन्हीं का को श्रेय जाता है और उनका ही एक्सपीरियंस है जो हम इस कार्य को करने के लिए समर्थ हो पाए। मेरा सभी से अनुरोध होगा कि आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, जिससे कि हम वीडियो में आपकी को देख करके समझ पाए कि आप लोग कितना इंटेंशन के साथ क्लास को अटेंड कर। रचिता जी, आप अपना कार्य संभालें। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। सब मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए लोग भी हैं। जो नए हैं प्लीज अपने अपना हैंड्स रेस कर सकते हैं। अच्छा, वाह, अवधेश जी, ओके, फाइन। देखिए, जो हमारी संस्था ये काम कर रही है, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो एकता जी, हाउ आर यू? सबको म्यूट कर रखा है मैंने। ठीक है जी। तो जो हमारा इस वक्त जो हमने ये इस तरीके के वेबिनार्स करे हैं, उसका मेन रीजन क्या है आप लोग पहले समझ लीजिए। हम क्यों इसको इस तरीके से लेके आ रहे हैं। देखिए, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप लोगों को पढ़ने के बाद जब पेशेंट सामने आता है तो हमें उसे ट्रीट कैसे करना है और उसको आगे हमें क्या सब, क्यों हम वो काम कर रहे हैं, क्यों हम वो मैग्नेट लगा रहे हैं, क्यों हम वो मेथी स्ट्रिप वो वहीं पर ही क्यों लगा रहे हैं। मेरा पर्पस है कि जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को उसको आगे कैसे समझना है, किसी बीमारी को, किसी पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हमें कैसे आगे काम करना है। वो हमारा ऐसे पर्पस रहेगा। तो पूरा ये पूरा जो आपका सेशन है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक देखेंगे ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये मैंने उस टाइम उस वजह से बोला था। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी।
तो मेरे ख्याल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, एक और क्लास थी शायद आप लोग की 10:30 to 12, तो कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बट हम लेट नहीं करेंगे। तो आज का टॉपिक आप सबको पता ही है, डायबिटीज है ना। तो वी विल स्टार्ट कि अगर डायबिटीज का, मैं आपको इतना बता दूंगी कि अगर डायबिटीज का कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो आप उसके सिम्टम्स को देखकर कैसे समझेंगे कि उसको कितने साल पुराना डायबिटीज है, और उसके सिम्टम्स को देख के आप कैसे समझेंगे कि आपको उस डायबिटीज को कैसे ठीक करना है। अभी मैं दोबारा बोलूंगी, वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो जैसे कि हम हमेशा पीपीटी से पढ़ाते हैं, शुड वी स्टार्ट अवर पीपीटी? स्टार्ट करें, किसी को कोई इशू तो नहीं अभी? ओके जी। तो कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे डायबिटीज को लेकर, वो क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि आवाज मेरी क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो अभी हम ये देखते हैं कि डायबिटीज है क्या। पेन ना चलाएं प्लीज, हु इज देयर? ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं कि डायबिटीज है क्या। जिसने भी ये पेन चलाया है प्लीज उसको रिमूव कर दीजिए। वेट। ओके। तो अभी हम ये देखेंगे कि डायबिटीज है क्या और इसको कैसे ट्रीट करते हैं, राइट। डायबिटीज आज के टाइम पे बहुत कॉमन डिजीज है। आप लोग अगर पेशेंट देखेंगे या आप अगर अपने घर पर भी देखेंगे तो डायबिटीज का हर घर में कोई एक या दो पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। अब डायबिटीज ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डायबिटीज कैसे समझना चाहिए, इसको अपन आगे और समझते हैं। देखिए, डायबिटीज ये सिंपल सा एक स्लाइड है मेरा। 425 मिलियन सफरिंग वर्ल्ड वाइड, इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं। अप्रोक्स जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसका 8.8% ऑफ पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। इस थॉट टू रफली डबल अ पर्सन चांस टू एन अर्ली डेथ। इसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि आपका बॉडी खराब होता है, लेकिन कैसे खराब होता है मैं आपको ये बताना चाहूंगी। देखिए, डायबिटीज द इनएबिलिटी टू इफेक्टिव रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। सिर्फ बात इतनी आती है कि डायबिटीज क्या है, ब्लड में जो आपका शुगर लेवल है उसको आप रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, वो शुगर लेवल आपका प्रॉपर नहीं होता है, इस वजह से डायबिटीज की बीमारी समझ में आती है। अब क्या है, देखिए ये सबको पता है। एक मेरे क्वेश्चन आप ये समझिएगा कि ये सबको पता है। 1 मिनट, हमने काफी टाइम से मीटिंग ऑन कर रखी है, 10 मिनट्स बाद आपको दोबारा इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि जूम का ये थोड़ा सा इश्यू आता है। तो आप लोग प्लीज दोबारा 10 मिनट्स बाद जैसे ही अपने आप बंद होगा आप लोग अपने आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, है ना। ओके फाइन। तो डायबिटीज तो सबको पता है, लेकिन डायबिटीज में होता क्या है। डायबिटीज में दो चीजें होती हैं, पहला है ग्लूकोज जो शुगर है, दूसरा है इंसुलिन। मतलब शुगर और इंसुलिन का डायरेक्ट कनेक्शन है, समझ रहे हैं। शुगर कहाँ से मिलता है, जो हम खाते हैं। इंसुलिन कहाँ से आता है, पैनक्रियास से आता है। अब इंसुलिन और शुगर का क्या रिलेशन है ये आपको डायबिटीज में पता चलेगा, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी उससे आपको पता चलेगा। देखिए क्या है, जो ग्लूकोज है, दिस इज अवर ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अवर डाइट यूज्ड बाय द बॉडी एज ए फ्लूइड फ्यूल। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, इन द सेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स रोटी और चावल, इस तरीके से चीजें जो भी खा रहे हैं वो सारा का सारा आपका ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और उसी ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने का काम करता है क्या, इंसुलिन। अब देखिए, डायबिटीज में इंसुलिन और ग्लूकोज का तो एक रोल होता ही है,
सबसे बड़ा रोल जो होता है सेल का होता है। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज सेल। अब सेल का क्या काम होता है? आपने जो खाया, जो खा के आपकी स्टमक ने पचाया, उसको एनर्जी को लेने के लिए, जिससे हम चलते हैं, घूमते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो सारा कार्य करने के लिए हमें जिस एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी हमें कौन देता है? ग्लूकोज देता है। और जो एनर्जी लेता है, ये कौन लेता है? सेल। ठीक है, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है। जब तक ग्लूकोज के सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तब तक आपको एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम इंसुलिन करता है। अब जब हमारे पास पेशेंट आएगा, तो हमारे पास तीन चीजें आएंगी, या अगर आप थेरेपिस्ट नहीं भी हैं, डॉक्टर नहीं भी हैं, तो भी आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है। क्या आप जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं? ठीक है। दूसरा, क्या आपकी बॉडी उतनी कैपेबल है, क्या आपके सेल लेवल तक बॉडी उतनी ठीक है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके? कई बार प्रॉब्लम सिर्फ इंसुलिन की नहीं होती है, सिर्फ खाने की नहीं होती, सेल की भी होती है। कई बार सेल भी रेजिस्ट कर देता है कि वो इंसुलिन लेता ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे सेल लेवल को भी हमें समझना पड़ेगा। मैंने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप सबको बताया था कि सेल क्या होती है, उसमें कैसे, उसमें सारी चीजें, होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये सारा चीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है। अब देखिए ये स्लाइड से, ग्लूकोज कैन नॉट पास थ्रू द सेल वॉल विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन। आपकी बॉडी में ग्लूकोज है। अच्छा, अब ये ग्लूकोज आया कहाँ से? इसको एक बार समझने वाली बात है। आप सबको मेरा वीडियो दिख रहा होगा। हमने जो खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, वो हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक तक गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ही उसको एब्जॉर्ब करती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटे छोटे विलीज होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम तक लेके जाते हैं। ठीक है। तो वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। ब्लड के साथ साथ जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जो ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ, फैट खाते हैं, फैटी एसिड में परिवर्तित होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और प्रोटीन कितने होता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो जब आपके ब्लड स्ट्रीम में गया, तो ब्लड में तो हमारा ग्लूकोज आ गया। अब ब्लड आपका पूरी बॉडी में घूम रहा है। गॉट इट? ब्लड जब हमारा पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो बॉडी में जितनी सेल्स हैं, सारे ऑर्गन सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो सेल्स उसमें से ग्लूकोज को लेना चाहिए ना, उस सेल को, लेकिन वो नहीं ले रहा है। कोई भी रीजन हो सकता है, इंसुलिन की कमी हो सकती है, सेल की प्रॉब्लम हो सकती है, या हम ज्यादा ग्लूकोज भी खा रहे हैं, ज्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन काम एक ही है। तो वो ग्लूकोज जो है, वो हमारे ब्लड में घूमता रहता है। आ रही बात समझ में? जब वो हमारे ब्लड में घूमेगा, तो आगे हमें प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो अभी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर, जब भी आप खुद अगर पेशेंट है तब भी, और अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तब भी, आप लोग को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा। ओके। 4 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो ग्लूकोज कैन नॉट पास थ्रू द सेल वॉल विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ये खड़ा रहता है सेल के बाहर, अंदर जा ही नहीं सकता, ब्लड में घूमता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड इन द बॉडी बाय द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी कौन से सेल के द्वारा? बीटा सेल से। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है, उससे ग्लूकोज सिक्रीट, इंसुलिन सिक्रीट होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए भी और हमेशा के लिए याद रखिए, इंसुलिन वर्क एज अ की।
अनलॉकिंग सेल अलाउड ग्लूकोज टू एंटर। इंसुलिन क्या काम करता है? की का काम करता है। एक वीडियो, एक मैं चीज उसका फोटो नहीं ले पाई हूं, बट मैं आप लोग को समझाने की जरूर कोशिश करूंगी। देखिए, ये है ना, ये आपका सेल है, ये की है। इंसुलिन ने उसको खोला। कैसे खोलता है वो? ऐसा थोड़ी ना है कि वो की ले जाके खोल देता है। रिसेप्टर्स होते हैं सेल के बाहर ना, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन उन रिसेप्टर्स को खोलता है, और फिर वो रिसेप्टर्स खुल जाते हैं तो सेल की, जो आप लोगों ने होम्योस्टेसिस देखा होगा, तब ग्लूकोज अंदर जाता है। ओके, तो कई बार वो रिसेप्टर्स का भी प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली सेल लेवल का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो रिसेप्टर्स आपस में ऐसे बंध जाते हैं। ठीक है, जब वो रिसेप्टर्स ऐसे बन जाते हैं तो इंसुलिन चाहे उसको कितना भी कोशिश करे खोलने का, वो खुलता नहीं। गॉट इट? समझ में आ रहा है तो यस लिख के बताइए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर हो रहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। हमारा कोशिश ही यही रहेगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं सब कुछ आपको बता दूं, ताकि जब आप अपना क्लिनिक खोले तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए स्टार्टिंग में, आगे तो बहुत कुछ आ ही जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये ग्लूकोज बेचारा खड़ा हुआ है बाहर। इंसुलिन आए, सेल को खोले तो हम जाए सेल के अंदर, तो भाई साहब इंसुलिन आ गए। तो सेल अब आपका, ये दिस इज द की, ये ओपन करेगा नाउ। आपका ये रिसेप्टर्स होते हैं सेल के बाहर, दीज आर द रिसेप्टर्स। ठीक है, जो ग्लूकोज को अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। अब अगर ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो ग्लूकोज का क्या यूज करेगी सेल? लिख के बताइए। अगर ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो गया तो क्या यूज करेगी सेल? एनर्जी। यस, सेल को एनर्जी मिली है ना, उसको एज ए एनर्जी, एज ए पावर बूम। वेरी नाइस प्रशांत जी, वेरी नाइस अर्चना जी, एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, तो ये यही चीज है, यही रीजन होता है कि एक, आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमें बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमें बहुत भूख लग रही है, क्योंकि जो आप खा रहे हो वो तो आपके ब्लड में घूम रहा है, वो सेल लेवल तक जा ही नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा ही मिनट बचा है, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने आप बंद हो जाएगा ये लिंक। तो आपको बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, शरीर को वीकनेस लगती है, वो और खाना मांगता है। दिस इज द रीजन, क्योंकि आपको सेल को वो नहीं मिल पा रहा है जो सेल को चाहिए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? थैंक यू वेरी मच। तो दीज आर द रिसेप्टर्स। ठीक है, इस वजह से हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज घूम रहा है वो ब्लड के अंदर चला जाता है। नाउ, जो ग्लूकोज रहता है हमारी बॉडी में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। जो ग्लूकोज रहता है हमारी बॉडी में वो कहाँ रहता है, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? ग्लूकोज होता है आपकी बॉडी में, लिवर में, मसल में जाके स्टोर होता है, फैट बनाता है आपका। ठीक है, और इंसुलिन उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ठीक है जी, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास डायबिटीज के पेशेंट तो आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सी डायबिटीज है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देयर आर 3 types of diabetes which are very important. First is type 1 diabetes. मैं बार बार बोल रही हूँ, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आप लोग कर सकते हैं तो। दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? एक्चुअली दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें जो हमारा पेनक्रियाज होता है ना, वो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है। तो जब बॉडी में इंसुलिन होगा ही नहीं तो वो बॉडी में शुगर बाहर घूमता ही रहेगा।
नॉर्मली जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं टाइप 1 डायबिटीज के, ये बचपन से ही होते हैं, मतलब बाय बर्थ होती है। ठीक है, ये बीमारी टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, ठीक है, इसमें आपको अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो आप पेनक्रियास का ख्याल रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उनको इंसुलिन ऊपर से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन उनकी बॉडी में बन ही नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि नॉर्मल आज के टाइम पे देखी जा रही है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस वेयर बॉडी सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू इंसुलिन एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। दो चीजें होती है, या तो बॉडी सेल इंसुलिन नहीं लेगा या इंसुलिन की डेफिशिएंसी रहेगी। ठीक है जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली डायग्नोज इन एडल्ट ओवर 45 की एज से ऊपर वाले लोगों में ये होती है, मतलब सिम्टम्स सामने आते हैं। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट एक्सरसाइज करके, कुछ ओरल मेडिकेशन खा के, जो आपको आजकल मेटाफॉर्मिन वगैरह देते हैं डॉक्टर्स हमें, है ना, एंड समटाइम्स इंसुलिन थेरेपी। कई बार ऐसा होता है कि इंसुलिन थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। तीसरी है जेस्टेशनल डायबिटीज। जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ना, दिस इज द डायबिटीज विच ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आती है और उसी टाइम पे ये खत्म हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी हटी और हो गई और ये डायबिटीज का ये सिम्टम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, डाइट एक्सरसाइज और समटाइम्स इंसुलिन और ओरल मेडिकेशन देके। ये दो और टाइप की डायबिटीज है। मोनोजेनिक डायबिटीज है, कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन अफेक्टिंग इंसुलिन प्रोडक्शन। ये वही सेम है, आपका टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक है, और ये सेकेंडरी डायबिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेडिकल कंडीशन ट्रीटमेंट सच एज पैंक्रियाटिस, मतलब पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है या एक्सेस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने ये अभी कोविड के टाइम पे अगर बीमार होके वो हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टर स्टार्टिंग में उनको क्या दे रहे थे? इंसुलिन दे रहे, वो सॉरी स्टेरॉइड्स दे रहे थे। तो एक्स्ट्रा ज्यादा स्टेरॉइड्स खाने से भी डायबिटीज होती है। ओके, अब सिम्टम्स ये देख लीजिए, ऐसे कुछ सिम्टम्स। मेरा आप लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास पेशेंट आए तो आप उसको कैसे समझेंगे कि वो डायबिटिक पेशेंट है, आप उससे कैसे समझ पाएंगे। तो कुछ सिम्टम्स है इसमें, देखिए। इंक्रीज थर्स्ट एंड हंगर, बढ़ जाएगा, भूख बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना रीजन के वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि सेल को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है, आपकी बॉडी में जा रहा है। अभी ग्लूकोज क्या हार्म करता है आपके सेल में जाके, अभी मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी। फटीक रहेगी, थकान रहेगी हमेशा। ठीक है जी, और स्लो हीलिंग रहेगी। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन रहेगा, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो जल्दी जल्दी होगा, कुछ चोट लग गई है तो धीरे धीरे हील होगी। नमनेस रहेगी आपके हाथों में, टिंगलिंग रहेगी, हैंड्स एंड फीट में आपको ऐसे ऐसे टिंगलिंग फील होगी। ठीक है जी, ये कुछ बीमारियां हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट को में हम नॉर्मली हम देखते हैं। हमारे पास पता है आप लोगों को, हमारे पास पेशेंट कब आता है? वीडियो ऑन कर ले तो मजा आ जाएगा। हमारे पास पेशेंट तब आता है जब वो हर जगह से थक चुका होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो हर जगह से थक चुका है तो उसको कितना पुराना डिजीज होगा। ठीक है जी, तो अगर उसको उतना पुराना डिजीज है तो उसके सिम्टम सिर्फ थर्स्ट वाले नहीं होंगे। सुचित जी, अभी मैं लास्ट में लूंगी क्वेश्चंस, है ना? आप चाहें तो अपना क्वेश्चन आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो उनको ये सिम्टम्स भी हमें देखने पड़ेंगे। हार्ट डिजीज, डायबिटीज वालों को हार्ट डिजीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है जानते हैं आप लोग? क्या होता है, डायबिटीज करता क्या है? डायबिटीज जो है ना, वो आपके कैपिलरीज,
जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती ना, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें अगर ग्लूकोज चला जाए तो उस कैपिलरीज को तोड़ने का काम करता है, उस कैपिलरीज की क्षमता को कम करता है। और अगर वो उस कैपिलरीज की क्षमता को कम कर देगा तो जिस भी ऑर्गन्स की कैपिलरीज की क्षमता को कम करेगा, सबसे पहले वो ऑर्गन खराब होगा। तो ब्लड ब्लड का डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट से। हार्ट क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो जब उसको प्यूरिफाई करेगा, वहीं से कैपिलरीज तक ब्लड जाता है, तो हार्ट डिजीज सबसे पहले या थोड़े दिनों बाद देखने को मिलती है। एक होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये वर्ड भी आप लोग काफी सुनते होंगे। टू मच शुगर कैन इंजर द वॉल ऑफ कैपिलरीज एंड नरिश द नर्व्स दैट नरिश द नर्व्स। जो नर्व्स को नरिश करती है ना, उन कैपिलरीज को क्या करता है? उन कैपिलरीज को इंजर कर देता है, उनकी वॉल को। स्पेशली ऑफ द लेग, लेग की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। पाँव में ज्यादा दर्द रहेगा, पाँव में नर्व्स में ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो ये आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। तीसरा क्या है? किडनी डैमेज, डैमेज ऑफ किडनी, किडनी को भी डैमेज कर देता है ये। वही सेम चीजें हैं, किडनी में भी कैपिलरीज होती हैं, जो जिनको हम ग्लोमेराई कहते हैं। किडनी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है। अब जो वेस्ट आपकी बॉडी में है, उसको अगर वो फिल्टर नहीं कर पाएगी, एक तो ऑलरेडी उसी कैपिलरीज को उसने खराब कर दिया, दूसरा वो फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? किडनी में भी खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल देम। आई डैमेज करती है, आई के आसपास भी कैपिलरीज होती है, ठीक है। और अगर आई के आसपास कैपिलरीज है तो वो उसको भी डैमेज करेंगी। आई प्रॉब्लम भी आप लोगों को आखिरी आखिरी में, मतलब ज्यादा डायबिटीज हो जाए तो देखने को मिलती है। फिर स्किन प्रॉब्लम, स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत होगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में कम लगेगा, मतलब कम सुनाई देगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जो ये जेस्टेशनल डायबिटीज है ना, इससे मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे जो डायबिटीज होती है, उस डायबिटीज को आप कैसे ठीक, मतलब उससे क्या होगा? अगर जेस्टेशनल डायबिटीज होगी ना, तो क्या होगा कि बॉडी, मतलब जो वूम के अंदर बेबी होता है, जो वो क्या करता है? वो मदर के खून से ही फीड कर रहा होता है ना। तो प्लेसेंटा से अगर मान लीजिए वो एक्स्ट्रा शुगर उस बेबी के पास चली गई, तो क्या होगा? उस जैसे ही एक्स्ट्रा शुगर जाएगी तो दो चीजें होंगी। एक तो बेबी की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, एक्सेस ग्रोथ होगी, या तो किसी ऑर्गन की एक्सेस ग्रोथ होगी या पूरी बॉडी की एक्सेस ग्रोथ होगी। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज की केयर करना जरूरी होता है। दूसरा, जैसे ही बेबी जन्म लेगा ना, तो उसका शुगर लेवल लो रहेगा। रीजन क्या है पता है? आपने बेबी के बॉडी में गया ग्लूकोज, पेनक्रियास को समझ में आया, क्योंकि पेनक्रियास तो नया नया है, उसको समझ में आया। उसने क्या किया? उसने एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया, पेनक्रियास ने, बेबी की बॉडी के पेनक्रियास ने। जब ठीक है, तो वो उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने की आदत हो गई। जब उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने की आदत हो गई तो क्या हुआ? बेबी के जब वो बर्थ लेगा तो उसको, उसकी पेनक्रियास की आदत तो वही है, लेकिन हम ग्लूकोज तो उसको नॉर्मली दे रहे हैं ना, हमें क्या पता उसकी पेनक्रियास का क्या चल रहा है। तो उसका शुगर लेवल फिर लो आ जाएगा। फिर उसको आप खाना ज्यादा दोगे, खाना ज्यादा दोगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी तो पेनक्रियास एक मोमेंट तक आके थक जाएगी, तो वो डायबिटिक का पेशेंट after some time he will get type 2 diabetes। ठीक है जी। अब आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, हमारे बीच में प्रदीप शर्मा जी हैं, कुछ थोड़ा सा वो आपको बताएंगे। और मैं, मेरे को आप 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। प्रदीप जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रशीदा जी, एक बहुत बढ़िया जानकारी आपने शुगर के बारे में प्रदान की है, जिसके बारे में हर कोई अवेयर कर सकता है कि हमारी बॉडी आज के डेट में
किस तरह से सिम्टम मिल रहे हैं और किस तरह की हमारी बॉडी में शुगर की अगर प्रॉब्लम है तो वो किस रीजन से हो रही है। थैंक यू एनीवन, हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में मैं थोड़ी सी जानकारी श्री एक्यू आयुर्वेदिक के बारे में देना चाहता हूँ। जो लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री एक्यू आयुर्वेदा विगत कई वर्षों से लोगों की हेल्थ के बारे में काम कर रही है और काफी सफल कैंप भी आयोजित कर चुकी है। इसका क्लिनिक फरीदाबाद में है। श्री एक्यू आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के साथ साथ एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग भी प्रदान करता है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग फ्री और पेड दोनों होती है। श्री एक्यू आयुर्वेदा में ट्रेनिंग के साथ साथ आप कोर्स भी करते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप बीमारी विषय, जैसे अभी आप मैडम की बात सुन रहे थे शुगर के रिलेटेड। शुगर आज की डेट में वर्ल्ड व्यापी बीमारी हो गई है। हार्ट के बाद शुगर एक बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें आप व्यक्ति बीमारी विषय जैसे शुगर, थायराइड, स्पाइन जैसी किसी भी बीमारी से संबंधित आप कोई कोर्स कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोर्स को साथ ही आप अपनाकर एक अच्छी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये 2 मिनट का वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें आपको और बेटर नॉलेज मिल जाएगी और साथ ही एक्यूप्रेशर पैथ किस इस पे काम करता है ट्रीटमेंट में, इसके बारे में और आप बेटर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रदीप जी। थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिल गया इससे बताने से। एक चीज मैं आप लोगों को और बोलूंगी कि अगर आप लोग नेक्स्ट कोई और डिजीज जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग चैट में लिख के दे सकते हैं। हम उस डिजीज के बारे में प्रॉपर एक पूरा पीपीटी बना के और उस डिजीज की भी पूरी जानकारी आपको देंगे, ताकि पेशेंट जो भी आपके सामने आए। देखिए क्या होता है, डॉक्टर के पास मेडिसिन है, मेटाफॉर्मिन, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, सब कुछ है। हम लोग भी मेडिसिन पढ़ रहे हैं कि इसकी ये मेडिसिन है, इससे ये ठीक होगा, इससे। लेकिन कौन सी मेडिसिन को कब और कैसे यूज करना है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको आपकी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। आप क्या, क्यों और किस लिए ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। यही मेरा मकसद है आप लोगों को बताने का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, मैं आप लोग बिल्कुल लिखिए, हम लोग बिल्कुल नोट आउट करेंगे। तिवारी जी आप लिख के रखिएगा। देखिए चैट में बहुत सारी डिजीज बता रहे हैं लोग, अपन उसमें आगे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है जी। तो यही है, इसको जरूर आप लोग फॉलो करिए ताकि आगे चीजें समझ में आए, ठीक है जी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अब बात आती है कि रीजन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। हमने पढ़ लिया क्या क्या सिम्टम्स थे, क्यों होती है डायबिटीज, क्या रीजन है, ये सब हमने। आप लोग को सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके, थैंक यू। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात समझते हैं कि हम जो आयुर्वेदिक चीजें पढ़ रहे हैं, जो हम लोग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किस किस चीज का ट्रीटमेंट देंगे अगर हमारे पास कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है तो सबसे पहला रीजन जो होता है डायबिटिक होने का, दैट इज स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा थिंकिंग। जानते हैं क्यों? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और उस एंडोक्राइन ग्लैंड को जो कंट्रोल करने का काम करता है, वो ब्रेन में जो पिट्यूटरी है वो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे आप कुछ और एक्स्ट्रा थिंकिंग और स्ट्रेस वाले काम कराएंगे, ये कैसे होगा, तब कैसे होगा, तब कैसे होगा, क्या 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 क्या, अगर वो स्ट्रेस्ड रहेगी तो आपकी पैनक्रियाज भी स्ट्रेस्ड रहेगी। पैनक्रियाज स्ट्रेस्ड रहेगी तो वो इंसुलिन कम बनाएगी, और इंसुलिन कम बनाएगी तो आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है। गॉट इट? लिवर प्रॉब्लम।
लिवर की अगर प्रॉब्लम होगी, जो ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस रहेगा तब। और एक आप लोगों ने सुना ही होगा, लिवर प्रॉब्लम के साथ साथ ब्रेन प्रॉब्लम आती ही आती है, तो एक्स्ट्रा थिंकिंग अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई, तो हमें क्या ट्रीट करना है? स्ट्रेस, एक्स्ट्रा थिंकिंग को ट्रीट करना है, जो कि ट्रीट होती है गॉल ब्लैडर से। लिवर को ट्रीट करना है हमें पेनक्रियास को ट्रीट करना है। ठीक है, और ब्लड और प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में तो जेन्युइन अभी तो घूम ही रही है ना ग्लूकोज, तो ब्लड और प्लाज्मा, ये चार चीजों को हमें कंट्रोल करना है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त जॉइंट, मेथी स्ट्रिप। देखिए, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है तो, पित्त जॉइंट मीन्स जो ऊपर का जॉइंट होता है, दैट इज वात जॉइंट। फिंगर में ऊपर का जॉइंट वात जॉइंट, मिडिल जॉइंट पित्त जॉइंट, नीचे का जॉइंट हुआ कफ जॉइंट। ठीक है, वात, पित्त, कफ। मेथी स्ट्रिप बनानी है और आपको कहाँ लगानी है? आपको लगानी है बोथ इंडेक्स फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर पे, बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त जॉइंट, मेथी स्ट्रिप। बोथ रिंग फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट का के लिए है ब्लड और प्लाज्मा। ठीक है, बोथ रिंग फिंगर, वात जॉइंट, मेथी स्ट्रिप, ऊपर वाले जॉइंट में, ये काय के लिए है? स्ट्रेस के लिए है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के जॉइंट्स होते हैं ये दोनों। फिर लेफ्ट मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट, लेफ्ट मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट पे पैनक्रियाज होता है। ठीक है, तो हमने ब्लड प्लाज्मा ले लिया, हमने एक्स्ट्रा थिंकिंग ले ली और हमने पैनक्रियाज ले लिया। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आप लगाएंगे तो मैं आपको कहती हूँ कि धीरे धीरे करके आपको आपकी डायबिटीज कम होगी और मेडिकेशन आपको कम लेना पड़ेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, इसके आगे आ जाइए। देखिए, ये एक और है, YNM के अकॉर्डिंग पैनक्रियाज 1 को टोन करना है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, पैनक्रियाज जो होता है राइट लेग में होता है, फुट पर, यहाँ पर। तो जो ये आपको बोन दिख रही है, इस बोन की इस जॉइंट पर, यहाँ पर, इस पे आपको टोन करना है। मतलब अगर आप टोन या सिडेट, आप लोगों को नहीं पता है, टोन का मतलब होता है व्हाइट सीन, सिडेट का मतलब होता है येलो सीन। हमेशा जो हम मैग्नेट देखते हैं वो सीन में देखते हैं, क्या दिख रहा है। मतलब अगर आप उस टेप के ऊपर से आपको क्या दिख रहा है? येलो सीन, येलो दिख रहा है तो सिडेट है। व्हाइट सीन, व्हाइट दिख रहा है तो टोन है। तो दिस इज योर, यहाँ पर आप उसको या तो चना दाना लगा दीजिए थोड़ा हड्डी से टच करता हुआ, या फिर आप यहाँ पर व्हाइट टोन मैग्नेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों पाँव में आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। दोनों पाँव में आपको लिवर, लिखिए, लिवर, किडनी और स्प्लीन, पैनक्रियाज, इन सबको टोन करना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ टोन होगा मैं आपको बता देती हूँ। ये आ जाएगा आपका, ये टोन होगा, ये टोन होगा और ये टोन होगा। मतलब जो ये वाली फिंगर है, ये वाली जो बोन है आपकी, इसके इस तरफ टोन होगा, इस तरफ मैग्नेट लगेगा यहाँ पर, और किडनी में, तीनों एक लाइन में मैग्नेट लगेंगे पाँव में। इनको आप लगा के 24 आवर्स तक छोड़ दीजिए, लगे रहने दीजिए। देखिए, ये हमारे आजमाए हुए पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अलावा अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तो हम अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर डायबिटीज की सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी अकेली एक प्रॉब्लम लेके नहीं आती है, राइट। डायबिटीज की अगर हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से सॉल्व होगी।
ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये वाला पिक्चर आपको नेट पर भी मिल जाएगा। अब हमें प्रिवेंशन क्या लेना है ये तो सबको पता ही है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज जो मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रही हूँ, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आप जो खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से हाई नहीं होगा, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। अगर उसका जीआई इंडेक्स जो है 55 से अबव है या 100 से भी अबव है तो उसका आपका क्या जो ब्लड शुगर है वो एकदम से बढ़ जाएगा। अब हमें क्या खाना चाहिए जिसका 55 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ऐसा क्या खाएं हम? तो क्या खाना है आपको? फ्रूट्स में आप एप्पल्स, ऑरेंज, प्लम, पियर्स, बेरीज, ग्रेप फ्रूट, चेरीज, ये सब आप खा सकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स में आपको हरे पत्ते वाली वेजिटेबल ज्यादा खानी है, जो आपको अपने पेशेंट्स को बताना है। सिंपल बात है, आपको तो पता होगा, लेकिन हमें पता होता है, लेकिन हमें पेशेंट को क्या बोलना है वो हमें नहीं पता होता है, राइट? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ग्रीन पीस, बीन्स है ना, पेपर, काली मिर्च, टोमेटोज, ये आपको खाने हैं। ठीक है, कुछ लेग्यूम्स खाने, जैसे चिक पीस हो गए, ब्लैक बीन्स हो गए, चिक पीस मीन्स चना दाना जिसे कहते हैं, ब्लैक बीन्स हो गए राजमा दाना, किडनी बीन्स राजमा दाना। ठीक है, ये सब खाना है। होल ग्रेन, होल ग्रेन मीन्स जो ग्रेन पूरा है, जैसे बेरले हो गया, बर्गर हो गया, मतलब जो आप लोग ये जिसे होल ग्रेन कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या रागी हो गया, ये सारी चीजें ना, ये आपको ज्यादा खानी है। ओट्स ज्यादा खाने हैं। होल ग्रेन पास्ता तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है जी, लो फैट योगर्ट लेना है, स्किम मिल्क लेना है, सोया मिल्क ले सकते हैं, एलमंड मिल्क ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। नट्स ले सकते हैं, बादाम, वॉलनट, चिया सीड। चिया सीड भी अच्छे होते हैं, बट इसमें मेरा एक रिकमेंडेशन है कि कई बार कुछ डायबिटिक पेशेंट को चिया सीड सूट नहीं करते हैं, तो चिया सीड्स कम रिकमेंड करिए। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये सारे आप जितने भी सीड्स हैं वो खा सकते हैं। टोफू है, एग है, फिश, चिकन विदाउट स्किन, चिकन तो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी। होल ग्रेन ब्रेड, जो होल ग्रेन का है वो सारी चीजें हम खा सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटोज, शकरकंद जिसे कहते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जैसे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अबव है, तो वो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ा देते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, शुगर स्वीटनिंग बेवरेजेस, सोडा वगैरह, ठीक है, कैंडीज जो आप खाते हैं, स्वीटन ब्रेकफास्ट, सीरियल, जो ब्रेकफास्ट जो मीठे, जो ओट्स, मीठा ओट्स, ओट्स नहीं आता है, बहुत सारे ब्रेकफास्ट ऐसे होते हैं जो सीरियल्स होते हैं, उनमें भी शुगर होती है। केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज एंड बिस्किट्स, ठीक है, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना चाहिए, व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए, राइस क्रैकर्स नहीं, इंस्टेंट ओटमील नहीं, पोटैटोज, मैश पोटैटोज नहीं खाने चाहिए, इंस्टेंट मैश पोटैटोज नहीं खाने चाहिए, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च होता है। कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पफ्ड राइस सीरियल्स, हाँ, इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाना चाहिए, राइस पास्ता ये सब नहीं खाना चाहिए। वाटरमेलन, देखिए वाटरमेलन में कार्बोहाइड्रेट तो कम होता है उसमें, लेकिन उसका जीआई बहुत हाई होता है, तो वाटरमेलन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, पाइनएप्पल, आइसक्रीम नहीं खानी है, पॉपकॉर्न्स नहीं खाने हैं, पिज्जा, डोनट, ये तो सबको पता ही है, फ्लेवर्ड योगर्ट वगैरह। सो पूरे इसका पर्पस सिर्फ यही है कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। अब आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ। पहली बात तो, हाँ, पहली बात तो आप ये बताइएगा कि
अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो 5-10 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे? अगर यस तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए या हैंड रेस करके, जो भी आप करना चाहें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई और बीमारी, जो आपके पास ज्यादा पेशेंट आते हो, आप चाहें कि उसके बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहें, तो हम ऐसे सेशंस करते रहते हैं, आपको उस ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो डायबिटीज के बारे में अगर मैं किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर लीजिए। हाँ मीनाक्षी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ कैसे हैं मैम? मैं बढ़िया, हाउ यू? मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैम एक चीज पूछ रही थी, मेरे हस्बैंड हैं, ही इज 40 इयर्स और उनको लास्ट 4 ईयर से डायबिटीज डायग्नोज हुआ है। तो डायबिटीज की मेडिसिन लेने के बावजूद भी समटाइम्स डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसमें हम क्या दें, ट्रीटमेंट कहाँ पर दें? आप वो मेडिसिन प्रॉपर कितने ले रहे हैं? मेटाफॉर्मिन कितनी, 2 टाइम ले रहे हैं, मैम 1 टाइम? मेटाफॉर्मिन नहीं है उन मैम मेटाफॉर्मिन नहीं है उनकी, एक तो ग्लिमस्टर है हाँ। ब्रेकफास्ट में, और एक उनकी चलती है, नहीं एक जालरा मॉर्निंग में है और ग्लिमस्टर नाइट में है आफ्टर डिनर। अच्छा, आपने पूरा सेशन देखा तो आप पहले मुझे बताइए कि उनको किस चीज का प्रॉब्लम है? उनको ब्रेन से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हाँ स्ट्रेस हुआ था, जब जब उनको 4 इयर्स पहले जब वो काम से रिलेटेड ही स्ट्रेस था, तब उनको डायग्नोज हुआ था ये डायबिटीज का। तो बाकी आप चाइल्डहुड में उनको लीवर इशू भी रहा है। तो आप एक काम करिए, आप उनको बोथ रिंग फिंगर, बाथ जॉइंट, जी, मेथी स्ट्रिप जी मैम। लगाइए। ठीक है। ठीक है और मैम। जो मैंने पाँव में बताया ना, लिवर, किडनी और स्प्लीन एंड पैनक्रियास स्टोन, ये करवाइए, बहुत फर्क जी पड़ेगा। मैम। ठीक है। अभी ठीक आप है, कौन से थैंक यू मैम, सेमेस्टर में है? थैंक यू। हाँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना? फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ। जी सेकेंड, आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहिएगा। सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में आएंगे आप तो मैं इसका आपको ट्रीटमेंट मैग्नेट से भी बताऊंगी, बहुत अच्छा। ठीक है। अभी थैंक यू तो सो आप मच मैम। मेथी स्ट्रिप लगाइए, काफी फर्क पड़ेगा। मुझे जी बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ जी, किसी के जी और कोई डेफिनेटली मैम, क्वेश्चन? थैंक यू। किसी के कोई और क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं? इतनी जल्दी समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। सरीन जी, हाँ जी। सरीन जी कहाँ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम हाँ जी, आपका फोन नंबर ना, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका? हाँ जी बिल्कुल है। तो मुझे आपका नंबर दे दीजिए। आप अपना एक काम करिए, अपना नंबर इस यही चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तिवारी जी, इनको मेरा नंबर फॉरवर्ड, मतलब मुझे इनका नंबर दे दीजिएगा, मैं इनको ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है जी। जी, मैं और कोई? थायराइड से परेशान हूँ मैम। हाँ जी। मैं थायराइड से परेशान हूँ बहुत। जी, तो मेरा थायराइड के लिए बिल्कुल, हाँ बताइए। हाँ। और जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सारी प्रॉब्लम्स है मुझे। हम्म। और 2 बार ब्रेन स्ट्रोक भी आया हुआ है, जो पैरालाइज अटैक होता है ना, हाँ 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 हाँ। वो भी आया हुआ है 2 बार। अच्छा। तो जैसे ये सारे इश्यूज हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ही चाहिए था मुझे। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझसे कंसल्ट करो। नंबर आपको अभी हम ग्रुप में भी जोड़ते हैं, आपको मेरा नंबर मैंने भी फॉरवर्ड डाला मिल है, जाएगा। नंबर डाला है अभी। हाँ, जी सर। तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, मैं आपको सारा ट्रीटमेंट बताती हूँ। ठीक है। जी जी मैम। आपके थैंक यू पास मैम। मेरा नंबर पहुंच जाएगा। जी मैम, मैंने अपना नाम और नंबर दिया है मैडम यहाँ पर हाँ ठीक है, ठीक है जी। चैट में। हाँ चैट में दे दीजिए सर। दे दिया? हाँ दे दिया है मैडम। हाँ ठीक है, दे ठीक दिया है, है मैडम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू सर। हाँ जी जयश्री जी, हाउ आर यू? अच्छी है मैम। अच्छे हैं जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो स्ट्रिप बताई अ, लगाने के लिए, तो वो कितनी देर लगानी चाहिए, सुबह या शाम लगानी चाहिए और कितने दिनों तक?
देखिए वैसे हम ये मानते हैं कि जितनी पुरानी, अगर 10 साल पुरानी डिजीज है तो वो 10 महीने में ठीक होगी। ठीक है। और जो मेथी स्ट्रिप लगानी है वो आपको 8 आवर्स टू 10 आवर्स तक लगानी है। और मेथी स्ट्रिप लगाने के बाद उसको प्रेस करते रहना है ना। रात को अगर आप लगाते हैं तो थोड़ी देर तक, जब तक नींद आपकी नहीं लग रही है तब तक उसको प्रेस करते रहिए। और बेटर यही होगा कि रात में लगा लें, क्योंकि रात को कोई बहुत ज्यादा काम होता नहीं है तो वो इजीली लगी रह सकती है। बाकी पाँव वाले जो मैंने मैग्नेट्स बताए हैं वो दिन भर लगे रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। थैंक यू मैम। और मुझे भी है शुगर, अच्छा। डायबिटीज है मुझे। तो मेरे राइट थंब में, पाव के राइट थंब में टिंगलिंग हो रही हमेशा है? ऐसे नमनेस हो रही है कि टिंगलिंग हो रही है? नमनेस। नमनेस हो रही है। अच्छा, कब से शुरू हुआ ये? साल भर से हूँ। 4-5 दिन? नहीं, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। डायबिटीज कितना पुराना है आपका? अभी 3 साल हो गए। अच्छा, तो इसका कुछ और रीजन है आपका। आप एक काम करिए, आप क्या कहते हैं, लेफ्ट रिंग फिंगर, इसका रीजन डायबिटीज नहीं है फिर। लेफ्ट रिंग फिंगर, ऑल जॉइंट, मेथी स्ट्रिप। ठीक है। अभी लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं लूंगी, सबके पास कोई ना कोई बीमारी होगी सब आ जाएंगे। अभी हम डायबिटीज पर ही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है जी। फिर ऐसी कोई लेकिन प्रॉब्लम होगी तो हाँ। लेकिन मैम मुझे ये पता नहीं था, आपने जो बोला ना कि सेल्स की वजह से ये होता है, ये सब वो कुछ भी नहीं पता था आज तक। आज पहली बार मुझे ये पता चला क्लास यही तो में। मैं बोल रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता है। देखिए, मेरा पर्पस है कि आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, मैं जितना ज्यादा आप लोगों को बता सकूं ताकि हमारी थेरेपी आगे बढ़े। आधा ज्ञान हमेशा प्रॉब्लम देता है। जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा आपको पेशेंट को ट्रीट नहीं करना चाहिए। घर वालों पे तो आप लगा लो, सब कर लो, है ना। तो हमेशा मेरा पर्पस ये है कि आप एटलीस्ट आज के बाद आप डायबिटीज के पेशेंट को तो देख पाओगे। भले ही उस लेवल तक नहीं देख पाओ लेकिन देख पाओगे, समझ पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा पर्पस है। एक एक बीमारी को हम लेते हुए चलेंगे, है ना। ठीक है जी। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू। हाँ जी अजय जी। या नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। अच्छा, एक मेरा इशू था कि मेरी वैसे तो मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, हो चुका है मेगन थेरेपी का। बट अभी क्या, मेरी शुगर 1 साल से जो है वैसे तो नॉर्मल आती है, बट वो जो एवरेज आ रही है वो थोड़ा सा इंक्रीज लेवल पे जा रही है अभी, हायर लेवल पे। तो इसमें HbA1c। भी अभी कोई ट्रीटमेंट, तो उसमें भी कोई ट्रीटमेंट अभी शुरू करना चाहिए उसका, नहीं? आप स्ट्रेस पे लगाइए बोथ बोथ। आपको जो मैंने मेथी स्ट्रिप बताई है ना, हाँ जी। बोथ जी। इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट और बोथ रिंग फिंगर वात जॉइंट, इसमें मेथी स्ट्रिप लगाइए। ओके। क्या किस में, रेगुलर डेली शाम को इवनिंग में लगा दूं? हाँ, इवनिंग में लगा कितने लीजिए। आवर्स? 8 घंटा, वही और कितने रात भर आवर्स लगा के लिए के, लगाऊं? रात 8 भर घंटे लगा के सुबह निकाल दीजिए। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। वैसे जो चलो। मेरे मैग्नेट्स लगते हैं मॉर्निंग में लगते हैं, नेक्स्ट डे उतरते हैं देखो। जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक। ओके, करेंगे थैंक यू, अपन इस थैंक बारे यू। में बात, है ना। हाँ जी। ठीक है, ज्योति थैंक यू। जी। हाँ, थैंक यू। ज्योति जी। हाँ जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैम जी ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। हाँ जी, बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि स्ट्रेस का ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर पे क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर की मेरिडियंस सिर तक जाती है। ओ, ओके। ठीक है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि नेक्स्ट कौन सी बीमारी को हम लोग लें, प्लीज उसको लिख दीजिए ताकि आप लोगों का एक, आप लोगों को जिसकी डिमांड हो हम उस पे भी एक अगला सेशन करेंगे। हाँ जी सुचित, ज्योति कुछ और पूछना है आपको? ठीक है, सुचित कांतिलाल जी प्लीज, आपका तो सबसे पहला क्वेश्चन था। हाँ, मुझे मुझे आपको ये पूछना था
ये आपने जो ये बताया डायबिटीज का, तो अभी समझो ब्लड रिपोर्ट से समझना हो कि ब्लड रिपोर्ट में क्या क्या देखेंगे तो मालूम पड़ेगा भाई टाइप 1 है कि टाइप 2 है, और ब्लड रिपोर्ट में ओवरऑल क्या देखना पड़ता है कि मालूम पड़े इसमें डायबिटीज है या नहीं, क्या क्या देखना देखे तो मालूम पड़े? ब्लड रिपोर्ट से टाइप 1 टाइप 2 का पता नहीं चलता है। ब्लड रिपोर्ट में आपका ब्लड शुगर लेवल आता है और फिर आपको 3 मंथ्स में जो HbA1c कराना होता है उससे पता चलता है। एक मैं चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगी, हो गया बस ये है, ब्लड शुगर से टाइप 1 टाइप 2 का नहीं पता चलता, वो तो पेनक्रियास का टेस्ट कराना पड़ता है, और अगर बचपन से है तो हमें चेक कराना पड़ेगा एक बार। और दूसरा आपको ब्लड शुगर लेवल वो तो पता चल ही जाता है, बता देते हैं लोग, और चेक कराना पड़ेगा और HbA1c कराना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, डायबिटीज होने और डायबिटीज से पहले की एक कंडीशन होती है दैट इज नोन एज प्री डायबिटिक कंडीशन। वो प्री डायबिटिक कंडीशन क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्री डायबिटिक कंडीशन बोलो ना। हाँ जी सर। हेलो मैडम आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ जी सर। मैडम मेरे को डायबिटीज तो नहीं है, जी सर। फास्टिंग करीब 130 आती है, पोस्ट मील 155 के करीब, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द है। आई एम 79 ईयर्स ओल्ड। अच्छा जी। तो घुटने में एक्चुअली आई कैन सिट, आई कैन वॉक, लेकिन चलने में पूरा कमजोरी आ रही है। ये पिंडली के पास जो एरिया है इसमें बहुत कमजोरी आती है, तो आई हैव टू यूज द स्टिक फॉर इट। ये कैसे रिलीज होगी मेरी पेन? देखिए सर, आपको कुछ थोड़ा सा आप जो डाइट ले रहे हैं, अगर आप अपना उस डाइट को कंट्रोल कर लेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और बाकी डायबिटीज नहीं है आपका इतना, मतलब 79 की एज में, दैट इज वेरी गुड, यू आर वेरी हेल्दी पर्सन। तो बस थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करिए, थोड़ा सा इससे आपका काफी कुछ ठीक हो जाएगा, मसल्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। मैडम मेरी फील्ड लाइफ तो बहुत अच्छी रही है। आई एम रिटायर्ड एज ए चीफ इंजीनियर फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। जी। तो वहां तो वर्किंग काफी फील्ड वर्क होता था, बट अभी रिटायर होने के बाद तो कुछ थोड़ा सा आराम तलब हो गया हूँ। जी। क्या उसके कारण मुझे ये चलने फिरने में तकलीफ आती है? हाँ जी, होता ये है कि हम लोग थोड़ा, देखिए, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं लेकिन घर पर ये होता है कि हम इतना वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एज ए मेल मेंबर ना, तो इस वजह से भी होता है। आप अपना वॉकिंग भी रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी आपका शुगर कंट्रोल होगा, शुगर पाँव का जो मसल का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होगा। एक सज्जन ने मुझे मसल के रिलीज के लिए कुछ दवाई दी थी, तो उससे रिलीफ तो हुआ है। तो क्या मैं वॉकिंग को और बढ़ाऊं या ये देखूं कि मेरी मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े? मैं कोशिश, देखिए, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए आपको, आपकी वॉकिंग को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि मसल में भी स्ट्रेन ना पड़े और थोड़ा सा उसको और थोड़ा काम करने की आदत पड़े। मतलब समझ रहे, 5% उसका ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा मसल का, क्योंकि जिस चीज को आप जितना काम करवाएंगे उसको उतना काम कर। जी थैंक यू मैम, नेक्स्ट मीटिंग के लिए मुझे बताइएगा, आई विल सर्टेनली ज्वाइन। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी ने और हैंड रेज किया था? सबके क्वेश्चन हो गए? हाँ जी, वाधवा जी, सुशील कुमार वाधवा जी, हाउ आर यू? मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। आप डायबिटिक पे ले रहे थे, मैं अभी दूसरी क्लास से हटके अब ज्वाइन किया, आपने तो ली आपकी नहीं क्लास ओवर हो रही है। मैंने अटेंड नहीं की जी, मुझे वीडियो दे दीजिएगा तो अच्छी बात है जी। यूट्यूब पे आएगा वीडियो, बिल्कुल प्री ले डायबिटिक। हाँ, प्री डायबिटिक की आप बोल रहे थे तो कनेक्शन कट गया था, तो हाँ, काइंडली हाँ, वो हाँ, रिपीट हाँ, करेंगे थैंक यू क्या? वेरी मच। हाँ, मैं बताती हूँ प्री डायबिटिक क्या होता है, फिर हम लोग लेंगे क्वेश्चंस, है ना? जी जी जी। हाँ, हाँ,
चैट पे चैनल का लिंक है, आप उससे ज्वाइन, मतलब उस पे बाद में जब आपको वीडियो देखना हो ना तो आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। बाकी हम और भी भेज देंगे, ठीक है जी, थैंक ठीक है। यू। और उसमें यूट्यूब चैनल आप मेरा अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको और भी चीज मिल जाएगी। हाँ, तो व्हाट आई अभी अभी कर दिया है, कर दिया, सब्सक्राइब कर थैंक दिया। यू वेरी मच। सभी लोग कर दे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसमें, बहुत सारी चीजें, ठीक है, ठीक है जी। तो जो मेरा अभी आप लोगों को बताने का मकसद था, प्री डायबिटिक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनने वाली और समझने वाली बात है। ये वो स्टेज है जब हमें डायबिटीज डायग्नोज नहीं हुआ है, मतलब हम 100% डायबिटिक पेशेंट नहीं हुए हैं, लेकिन हमें भूख ज्यादा लग रही है, प्यास ज्यादा लग रही है ना, लेकिन हमें थकान भी हो रही है, बट हम उस कंडीशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, पैनक्रियास उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए लगातार इंसुलिन भेज रहा होता है, ठीक है। शुगर बढ़ती जा रही है, पैनक्रियास ज्यादा काम करता जा रहा है। तो इस टाइम पे पैनक्रियास का एक ऐसा टाइम आता है कि वो काम कर करके थक जाता है, तो इंसुलिन उस बनाना कम कर देता है। आ रही बात समझ में? जब उसने इंसुलिन बनाना कम कर दिया, तब आपकी बॉडी, तब आपको लगता है कि अरे अब दिखाने वाली बात है, या उसके साल 2 साल बाद आपको डायग्नोज हो जाता है। तो जो ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है ना, जिसमें भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है ना, उस कंडीशन में ही अगर हम समझ जाएं तो जो ये डायबिटीज वाली कंडीशन है ये आपकी आएगी नहीं। लोगों को ये नहीं पता कि हमें किस कंडीशन में क्या समझना है, ठीक है जी। तो कुछ आप लोग सब, हाँ बोलिए। HbA1 आता है ना जी, वो हाँ 6 के आसपास आ रहा है, कभी 5.5 कभी, हाँ तो वो थोड़ा प्रिकॉशनरी गाइडेंस चाह रहे थे ना। जी, बाकी तो ठीक है, वैसे भी 120 के आसपास रह जाती शुगर, 115 100। हाँ जी, आपकी, हाँ जी, जी बहुत बढ़िया। रेगुलर चेक कराते रहते हैं ना, तो ये अब इस उम्र में आके ये जरूर है ना मेंटेन करना। जी मैडम को ना, अब अदरवाइज लेंगे आप, उनको पेट में गैस बनती है जिसकी वजह से इस्मोनिया, रात को नींद नहीं आती, वो डिस्टर्ब रह जाती है काफी। गॉल ब्लैडर, ब्लैडर पे होगा, बोथ रिंग फिंगर, वाज जॉइंट, मेथी स्ट्रिप। ठीक है जी। तो मेरे पास काफी सारी बीमारियां आ गई हैं, आप लोग ग्रुप में ही रहिएगा, ठीक है जी, है ना। हम आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे क्या कैसे। बाकी कैसा लगा आप लोग ग्रुप में, आप लोग अपना फीडबैक, अगर किसी और को कुछ देना है, कुछ मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप लोग बता सकते हैं। सरिता जैन जी, हाँ जी, हाँ सरिता जैन जी, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसे अभी आप, प्लीज। हाँ मैम, खाना बना रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी क्या बना रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। मैम, जो आपने प्री डायबिटिक के लिए बताया, तो उसके लिए अपन क्या प्रिकॉशन दे सकते हैं? प्री डायबिटिक अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो सबसे पहले उनको शुगर कम लेना चाहिए, ठीक है। वो वहां से सबसे पहले उसको कम करें। जैसे ही शुगर कम करेंगे, इंसुलिन अपने आप कंट्रोल होने लग जाएगा। उसके बाद उनको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस रिलेटेड है या लिवर रिलेटेड है। नॉर्मली जो तो होता है डायबिटीज, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेस रिलेटेड है या लिवर रिलेटेड हो? देखिए स्ट्रेस तो सबको समझ में आ जाता है। अगर आप साल भर से कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको ये सिचुएशन आनी ही आनी है, ओके, ठीक है। स्ट्रेस आ जाता है और आज के टाइम पे सबको ही स्ट्रेस है। लिवर इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो बहुत अच्छा फूड नहीं है ना, तो लिवर हमारा डैमेज होता ही होता है। चलिए जी, नाउ इट इज 1:18, बस 10 मिनट और एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ बस मैं। हाँ जी, सुचित कांतिलाल। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।
किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आपके पास कोई पेशेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे, बहुत प्रॉपर मैग्नेट्स देंगे, कैसे लगाना है सब सिखाएंगे। ठीक है, आप लोगों को भी अगर आपका कोई पेशेंट है जिसे आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग मुझसे पूछ के और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। डायबिटीज वाले गुड़ खा सकते हैं? गुड़ और या बड़ी वाली शक्कर आती है ना, बड़ी वाली शक्कर जो आती है वो खा सकते हैं? हाँ, खा चीनी की बात सकते नहीं कर रहा हूँ, बड़ी शक्कर, उसमें दिक्कत नहीं है ना? गुड़ की बात कर रहे हैं ना आप? गुड़, जैगरी, हाँ खा सकते रेड हैं। गुड़, रेड, हाँ हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, वो तो बॉडी को क्लींस करता है। लेकिन कोई भी चीज बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं खानी है। एक मेरे को आप लोग को और चीज बतानी थी कि क्या होता है जब हम डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट कम खाना स्टार्ट करते हैं, मतलब जब हम डायबिटीज में रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट्स लोग हमें नहीं देते हैं, कहते कम खाओ कम खाओ, तो उस केस में हमें थोड़ा प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि लेकिन प्रोटीन भी यूरिक एसिड और हाँ यूरिक एसिड वाले प्रोटीन भी नहीं खा सकते? हाँ जी, यूरिक एसिड वाले तो प्रोटीन भी नहीं खा सकते। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो थोड़ा प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए, प्रोटीन बढ़ाने से अच्छा होता है। एक और मेरी आप लोगों को सलाह है, जो लोग सोचते हैं कि कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, कच्चा खाते रहो, वो आगे जाके स्प्लीन को वीक करता है, नहीं खाना चाहिए बहुत ज्यादा कच्चा। बॉईल करके खा लीजिए, कच्चा नहीं खाना है कोई भी चीज। ठीक है, टू पार्टिसिपेंट हो गया, कुछ और पूछना है किसी को? नो क्वेश्चन। गोल्ड ब्लेडर वाला जो है रिंग फिंगर में आपने वाट जॉइंट बताया, दोनों रिंग फिंगर वाट जॉइंट गोल्ड ब्लेडर के लिए जी, तो वो ब्रेन के लिए, ब्रेन एक्टिव करना है, ब्रेन का पावर बढ़ाना, तो उसके लिए भी वो जी बिल्कुल। या उसमें फिर कोई सेडेटोन या 0 से 9 कोई सेट ना करना है? एक्चुअली मैंने अभी मेथी स्ट्रिप बताया है, मैंने सिडेट टोन नहीं बताया मैग्नेट। तो मेथी क्या करता है, बैलेंस करता है, कम होगा तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा होगा तो कम कर देगा। ठीक है, या स्टार मैग्नेट भी लगा तो चले एक बार? हाँ जी, एक बार स्टार मैग्नेट भी लगा तो चले? नहीं नहीं स्टार मैग्नेट्स नहीं, बहुत ज्यादा स्टार मैग्नेट्स लगाने पड़ेंगे, वो परेशान करेगा। मेथी स्ट्रिप बेटर है। आप कौन से सेमेस्टर में है? फर्स्ट सेमेस्टर में अभी, हाँ, इसीलिए मैंने मैग्नेट्स नहीं बताए। आगे आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं मैग्नेट का ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। नहीं, वैसे तो मैं ट्रीटमेंट 3-4 साल से करता ही रहता हूँ खुद का, वन बिंदु पॉइंट वाला, वो सब बुक देख देख के, वीडियो देख देख के। तो फिर गॉल ब्लैडर में आप ऑल 10 पॉइंट्स लगा लीजिए, लिखिए। ऑल 10 पॉइंट में क्या? जो सर्जिकल स्ट्राइक वाले हैं 0368 टोन लिख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट। 0368 टोन, 0368 टोन, 0368 हाँ 368 टोन, 24579 सेडेट। 24579 सेडेट, हाँ ठीक है जी। 12 नहीं है? 1 आएगा, 01368 टोन, 01368 टोन, 24579 सेडेट। बोथ रिंग फिंगर वाट जॉइंट। ओके, थैंक यू। हाँ जी प्रीति जी, प्लीज 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 दोबारा कर लीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इट इज 122। फिर मिलेंगे दोबारा किसी क्लास में। मैम आप जब अपनी शुगर लेवल डाउन होती है तब हमारी आईज क्लोज होती है, हमें सर में ऐसे हल्कापन या ऐसे लग रहा होता है? हाँ जी, बिकॉज समटाइम्स ऐसे आई फील कि मुझे बहुत आंखें बंद होते जा रही मेरी, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है आंखें बंद हो रही होती ही जा रही है, मतलब ट्राई टू ओपन की खोलो बट वो हरीपन या हल्कापन वॉटेवर जो भी, बट आंखें खुल नहीं पाती हैं। मतलब पलक नहीं खुल पा रही है आपकी? हाँ, पलक ऐसे पलक नहीं खुल पाती, खोलने की मतलब फोर्स अपने बैठे हुए हैं तो खोलने की कोशिश तो करते हैं, बट ऐसे फील हो रहा होता है कि बस ऐसे ऐसे बंद करते चले जाओ, मतलब वो प्रेशर के साथ अपने आप ऐसे बंद होते चले जाती है।
कंट्रोल योर यिन एंड यांग, यांग डेफिशिएंसी बढ़ी हुई है, ठीक है। ओके तो आप अभी एक काम कर सकते हैं, आप अभी बोथ स्मॉल फिंगर, जी, ऑल जॉइंट्स, ऑल phalanges, ऑल phalanges समझते हैं? phalanges, Yes, all phalanges. हाँ जी, ये You बीच have वाला, star, हाँ you have star cluster. जी, You know magnets. Which semester? In which semester you are? फर्स्ट First semester. Okay. You have star cluster. Star cluster है है, आपके पास? तो all phalanges star cluster. मतलब 6 star cluster लगेंगे. Apply them. स्मॉल फिंगर, बोथ स्मॉल, Both. बोथ स्मॉल। चलिए जी. ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर जुड़ेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कौन सी क्लास। अच्छा, आप लोगों में से जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है, प्लीज आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो अगर कोई नहीं जुड़ा है तो अपना फोन नंबर हमें दे सकता है चैट बॉक्स में। हाँ, चैट बॉक्स में एक नंबर आया हुआ है, उस पे आप लोग अपना नंबर दे सकते हैं, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वी विल डू सम क्लासेस। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, नमस्कार।